अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक कोच प्रभात यादव। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के टॉपिक मैट्रिक्स का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन बेसिस क्लास पे ही आपके एनडीए में जो सवाल पूछे हैं, कुछ उन सवाल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डोग्रास क्लास 12 प्लस एनडीए एक ऐसा बैच है जिसमें जो बच्चे क्लास 12 में एनडीए की तैयारी करने की तमन्ना रखते हैं, एनडीए को क्रैक करने की तमन्ना रखते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये डोग्रास बैच हम लॉन्च करते हैं। ये डोग्रास बैच जो है, इसमें अभी प्रीवियस ईयर में अभी जस्ट इसके पहले काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें हम लोग आपके बोर्ड के साथ साथ आपके एनडीए की तैयारी भी कराते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही हमारे डोगराज बैच को ज्वाइन करिए। तो आइए इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्सेस। तो मैट्रिक्सेस के बारे में सबसे हम लोग पहले समझते हैं मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी डाटा या कलेक्शन को, मैट्रिक्स को हम लोग सबसे पहले कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि कैपिटल ए, यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल ए या कैपिटल बी। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक, और मैट्रिक्स को हम लोग या तो इस टाइप के बॉक्स में लिखते हैं, या तो इस टाइप के बॉक्स में लिखते हैं, या तो इस टाइप के बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, इन तीन चीजों का यूज करेंगे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इसमें रखने के लिए। तो आइए देखिए, सपोज करिए कि चलिए आइए अब देखिए, सपोज करिए कोई एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, जिसके एलिमेंट्स को हमने डिनोट किया A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n। फिर यहां से आप लिखेंगे A21, A22, A23, AM1, AM2, ठीक। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो A11, A12, A13, इसको बोलते हैं रो। रो मतलब होता है पंक्ति, R1 पंक्ति, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। कॉलम मतलब होता है स्तंभ। ठीक, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है A11। तो ये पूरा कंप्लीट ए रो फर्स्ट हो गया। इसको आप डिनोट करेंगे R2 से। डाटा ए आपका लिखा है RM, रो mth रो। ये लिखा है आपका कॉलम 2, ये लिखा है कॉलम 3, और ये लिखा है प्यारे बच्चों आपका कॉलम n। इसमें जो ई होता है, जो बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण। इसको बोलते हैं लीडिंग, या इसी को आप बोलते हैं मेन डायगोनल। या इसी को आप बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जिसका हिंदी एक ही होता है, मुख्य विकर्ण। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स को, और यहां पे ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यम क्रॉस एन, या यम बाई एन से इसको यम बाई एन भी पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें यम रो रो है, इसमें यम पंक्ति है, और यन कॉलम है। ये है आपका रो, और यन क्या है, कॉलम है।
सबसे पहले हम लोग रो को लिखते हैं, उसके बाद तब कॉलम को। ठीक, तो यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स, फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट्स। इसको पढ़ेंगे A 2 3 का मतलब कि सेकेंड रो थर्ड, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स। ठीक, तो एक सिंपल सा वे हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट्स को इस तरह से, ये जो बड़ा ब्रैकेट आपको दिख रहा है इसके अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है। एक तरीका होता है, ठीक, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती। ठीक, अब आइए इसी पे बेस्ड आगे हम लोग कुछ बातें करते हैं। अब आइए, अब देखिए कोई मैट्रिक्स को कैसे आप बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है और जे की भी वैल्यू 1 से लेके 3 तक है। वेयर ए आई जी बराबर लिखा आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, आपका ए दिया हुआ है कि कोई एक मैट्रिक्स है, हमको कैपिटल ए एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लिखा है A11 A12 A13, ये लिखा है A21 A22 A23 और ये लिखा है A31 A32 और A33, 3 क्रॉस 3 मतलब 3/3। अब देखिए A11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहां पे देखिए आपको लिखा हुआ है क्या कि ए आई जे बराबर डिफाइन किया गया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। अब इसमें A11 कैसे मिलेगा, यानी आई बराबर 1 रखेंगे, जे बराबर 1 रखेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2 और 4/2 का मान क्या होता है 2। तो देखिए इसमें 2 कहाँ क्या लिखा है, यानी पहले में लिखा, इसमें भी नहीं लिखा है, इसमें भी नहीं लिखा है और इसमें भी नहीं लिखा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से कह देंगे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट। अगर आप आगे चेक करना चाहते हैं तो चलिए, अब यहां से A12 की वैल्यू निकालिए, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/2। देखिए A12 की वैल्यू क्या होगी 9/2, देखिए 9/2 दिया है कि नहीं। चलिए आइए हम सबसे लास्ट वाला निकालते हैं A33। तो अगर आप A33 निकालना चाहेंगे, A33, तो आप लिखेंगे 3 + 3 का होल स्क्वायर बाई 2, ये 9 3 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 36/2 और ये हो जाएगा आपका 18। तो इसमें देखिए A33 की वैल्यू क्या है 18 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एनडीए का पहला क्वेश्चन आपने कितनी इजी तरीके से आपने इसके आंसर को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है तो उसमें हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती है प्यारे बच्चों, वहाँ पे हमको टाइम को चुराना रहता है। जो टाइम आप स्पेंड करते हैं अपने एजुकेशन, अपने स्टूडेंट लाइफ में, हमको कंपटीशन के लिए जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए हमको, हमारे पास टाइम का बहुत अहमियत होती है। वहीं पे हमको टाइम को चुराना रहता है बाकी बच्चों से आगे निकलने के लिए। तो हम जब एनडीए में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम लोग टेक्निक क्या, पहला आपने चेक किया, देखा किसी में नहीं मैच कर रहा है, डायरेक्ट आंसर। ठीक, चलिए जब हम लोग बोर्ड लेवल पे करते हैं तो हम लोग एक एक की वैल्यू निकालेंगे, A11 A12 A13 A21, क्योंकि वहां पे हमको क्या होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, हमको स्टेप मार्किंग होती है, हमारे लिखने पे ही हमको नंबर मिलता है। तो आइए, तो आपने देख लिया पहला क्वेश्चन, आपने एकदम सिंपल सा था। अब देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मैट्रिक्स कितनी प्रकार की होती है, इनकी कितनी रूपरेखा है, क्या रचनाएं हैं। तो सबसे पहले आपका लिखा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका आर्डर सेम न हो, यानी कि जिसमें रो और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। हो सकता है इसमें अगर मान लीजिए इसके हम लोग कोई एक मैट्रिक्स है, इसके आर्डर को अगर हमने डिनोट कर दिया m क्रॉस n से, तो हो सकता है कि m बड़ा हो n से या m छोटा हो n से। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स रहेंगी इसको हम लोग नाम बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, चलिए इसके बाद आप देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब ये होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों कैपिटल A और इसका आर्डर अगर लिखा है m क्रॉस n, अगर m और n दोनों अगर सेम है, सेम या इक्वल है, मतलब समान है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं
क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स बी बराबर लिखा 1 2 3 4, इसमें देखिए दो रो है और दो कॉलम है, ये क्या लिखा जाएगा? 2 क्रॉस 2। कोई भी एक मैट्रिक्स सी जिसका एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको हम लोग बोलेंगे 3 क्रॉस 3। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल है। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अब आइए, आपके सामने लिखा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, जैसे 1 2 3 4, ये लिखा है 1 क्रॉस 4, इसमें सिर्फ एक रो है। कोई एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है, जैसे ए बी, इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो दिखाई दे। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ये कुछ बेसिक डिफिनेशंस हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप आगे की कहानी नहीं समझ सकते। फिर इसके बाद अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। स्तंभ का मतलब सिर्फ एक जिसमें हो, जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कोई एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है जिसके एलिमेंट्स लिखा है 2 4 6, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 क्रॉस 1, मतलब इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, स्तंभ आव्यूह, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम, यानी कि स्तंभ आव्यूह। जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स बी है जिसमें हमने लिखा है इसके एलिमेंट है 5 6 7 1/2, ये क्या है? 1 2 3 4, यानी 4 क्रॉस 1। इसमें सिर्फ क्या है? एक ही कॉलम है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी एक ऐसी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। जिसे हमने लिखा ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए, ये लीडिंग डायगोनल मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। तो जो ये मुख्य विकर्ण है, ये भी आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स हमने कैपिटल ए लिखा, जिसे हमने लिखा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये क्या हो जाएगा? इसके देखिए लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है? सेम है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, चलिए स्केलर के बाद आपका आ गया यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो? 1, यानी कि जैसे हमने लिखा 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 की क्या है? एक यूनिट मैट्रिक्स। और इसको हम लोग स्पेशली डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों I2, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है या इकाई तस्मक है, ऑर्डर क्या है? 2 है। इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर 3, एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 3 रो और 3 कॉलम। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स यानी एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल का सम को हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यानी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 9, एक क्या लिखा है? 3 क्रॉस 3। अब इसके जो एलिमेंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, ये जो डायगोनल है, तो यानी कि यहां पे अगर आप लिखें ट्रेस ऑफ
मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए मतलब सम ऑफ लीडिंग डायगोनल, यानी कि सम ऑफ लीडिंग डायगोनल का मतलब ये हुआ आपका 1 + 5 अब +9 और ये हो जाएगा आपका 15। इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो अगर कोई एक मैट्रिक्स है, अगर उसका एक मैट्रिक्स है जिसको हमने इसके एलिमेंट्स को AIJ से डिनोट किया, ठीक, तो जब आप ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए की बात करेंगे, ये हो जाएगा समेशन ऑफ i, j बराबर 1 से लेके n तक, यानी i और j, और यहाँ पे यानी कि i, या इसको इस तरह से लिखे ज़्यादा बेहतर रहेगा जनरल, यानी i बराबर j से, और i की वैल्यू क्या है 1 से लेके n तक, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का सम को ही हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जैसे अगर कोई एक मैट्रिक्स लिखा है B, जिसके एलिमेंट्स लिखा है 2 3 0 5, ये 2 × 2 है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B, आप लिखेंगे 2 + 5 और ये क्या हो जाएगा 7। जैसे एक मैट्रिक्स C है जिसके एलिमेंट्स लिखा 1 2 3 5 6 7 8 9 10, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स C की बात करें तो आप लिखेंगे 1 + 6 + 10 और ये हो जाएगा 17, यही हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने एक छोटा सा मैट्रिक्स टॉपिक के एक छोटी सी टॉपिक को हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एक्चुअली मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, और फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बात किया कि अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको कैसे आप बनाएंगे। ठीक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।